It's 2:18 p.m. क्रीम पकाने की मतलब दोस्तों क्या होता है? क्रीम पकाने का मतलब होता है कि क्रीम को पकाने से आशा ये होता है कि क्रीम को पकाने के लिए बर्तन में डालने से लेकर बर्तन में क्रीम को डालने से लेकर चर्न में डालने के समय तक की जो भी प्रक्रिया होती है उसी को क्रीम पकाना कहते हैं। इस जो समय होता है इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या पूछ सकता है? तो आप लोग इसको देखते हैं। उसका पाश्चुरिक किया It's 2:21 p.m. It's 2:21 p.m. जाता है और 30 से क्रीम में व्यापारिक जामन या इस 12 से 15 घंटे तक किया जाता है। जामन से क्रीम 2:22 p.m. It's 2:22 p.m. कितना होता है? तो क्रीम को सर्दियों में अधिक तापमान रहता है It's 2:22. जो It's 2:22 p.m. 55 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 12 से 15 और It's 2:22 p.m. 60 पर स्थिर रखते हैं। और तो यह था, यदि उच्च तापमान पर पकाएंगे तो कितना होना चाहिए? 15 से 20 और निम्न पे पकाएंगे तो कितना होना चाहिए? 10 से 13। आगे देखते हैं दूसरी विधि कौन सी थी? प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि क्या उसको लिखिए, एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है। तो देखते हैं, यह विधि साधारणतः छोटे छोटे फार्मों पर ही अपनाई जाती है या जहाँ पर कि केवल फार्म पर पैदा किए हुए दूध से ही मक्खन बनाया जाता है। यह जो प्राकृतिक विधि होती है यह उसी स्थान पर
इसका प्रयोग किया जाता है जहाँ पर कि वहीं का दूध वहीं पर प्रयोग किया जाता हो। क्रीम पृथक करने के बाद क्रीम को सफ़ेद पॉलिश वाली बाल्टी में डालकर एक पतले कपड़े से ढक देते हैं या इस क्रीम को पकाने के कुंड में डालकर रख देते हैं। क्रीम को हर 5 घंटे बाद हिलाना चाहिए। इस प्रकार 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्रीम 2 दिन में पक जाती है। 2 दिन में दोस्तों क्रीम पकती है इससे। और इससे कितने घंटे में पकती है? 12 से 15 घंटे में। तो यह है प्राकृतिक विधि। और उसके बाद पहले मैंने क्या बताया आप लोगों को? जामन विधि। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, खोआ बनाते समय होने वाले रासायनिक परिवर्तन को लिखिए। तो खोआ बनाते समय होने वाले रासायनिक परिवर्तन निम्न प्रकार के हैं, देखते हैं। खोआ बनाते समय होने वाली प्रमुख प्रतिक्रिया प्रोटीन पर होती है। दूध में उपस्थित प्रोटीन का ताप विकृतीकरण हो जाता है और यह जम जाती है। इसके अतिरिक्त एल्ब्यूमिन तथा ग्लोब्यूमिन की अधिकतर भाग का विकृतीकरण शीघ्रता से हो जाता है और कोलाइड्स के संरक्षी गुण नष्ट हो जाते हैं। अधिक गर्म करने व तेज हिलाने से लगभग सभी दूध प्रोटीन जम जाती हैं और वसा गोलिकाओं का समांगीकरण हो जाता है। ये वसा गोलिकाएं जमी हुई प्रोटीन के साथ मिलकर कोएगुलम बनाती हैं। लैक्टोज का मणिभीकरण नहीं हो पाता और यह खोआ में अल्फा हाइड्रेट के रूप में तथा खोआ में असंतृप्त घोल के रूप में बनता है। तो यह था दोस्तों क्या खोआ बनाते समय होने वाले रासायनिक परिवर्तन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन, अच्छे जामन की विशेषता। It's 2:25 p.m. और सिट्रिक करने वाले शुक्राणु जैसे ही होने चाहिए। जामन में अपसुआसु उत्पन्न करने वाले जीवाणु जैसे इत्यादि नहीं होने चाहिए। अगला पॉइंट है, It's 2:27 अगला p.m. ठीक कार्य करने वाला होना चाहिए। दूध का जामन पर सुगमता से प्रभाव नहीं पड़ना। अच्छे जामन की विशेषता। आगे चलते हैं। डेयरी में बर्तन धोने का सिद्धांत लिखिए। उद्देश्य बर्तनों तथा यंत्रों से दूध अथवा दुग्ध ठोस पदार्थों को साफ करना होता है ताकि बर्तनों की सतह साफ व स्वच्छ रहे और इन बर्तनों एवं यंत्रों की निर्जमीकरण करने में सुविधा हो सके। यदि निर्जमीकरण करने से पहले दूध अथवा ठोस पदार्थों को चाहिए। पहला पॉइंट है ठंडे पानी से धोना चाहिए। अगला पॉइंट है सोडा के गर्म घोल से रगड़ कर धोना चाहिए। अगला पॉइंट है गर्म पानी से धोना चाहिए। और चौथा स्टेरिलाइजेशन, भाप उबलता हुआ क्लोरीन It's 2:27 p.m. होना धोने का सिद्धांत। आगे चलते हैं। तो इसके बाद में आप काफी अच्छा क्लास रहेगा वो वाला, तो इसको मैं बस आप लोग बना देता हूँ कि आप लोग कुछ पढ़ लीजिए। तो देखते हैं आइसक्रीम ओवररन क्या होता है। तो आइसक्रीम बनाते समय जितनी वायु आइसक्रीम में प्रवेश कर जाती है उसको ही ओवररन कहते हैं। यह वह वृद्धि है जो मिश्रण में होती है। ओवररन का सूत्र होता है, ओवररन प्रतिशत बराबर आइसक्रीम का आयतन माइनस मिश्रण का कुल आयतन बट्टा मिश्रण का कुल आयतन गुणे 100। It's 2:28 p.m. एग्जाम पूछ सकता है 1 नंबर में, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। यह सूत्र तो ठीक है, परंतु ओवरऑल निकालने के लिए सदे हुई आयतन की जगह पर आइसक्रीम तथा मूल मिश्रण का भार प्रयोग में लाया जाता है। में वायु के प्रवेश के हिसाब से बढ़ता है, इसलिए यह सूत्र दोस्तों इस प्रकार होता है, ओवरऑल प्रतिशत बराबर मिश्रण भार माइनस सी आयतन। It's 2:29 p.m. It's 2:29 p.m. मत या It's 2:29 p.m.
अगला पॉइंट, It's 2:29 p.m. और कणों का आकार भी ठीक नहीं हुआ। आइसक्रीम में वायु की मात्रा होती है। It's 2:30 p.m. ओवररन की मात्रा इससे कम होनी चाहिए। तो यह था आइसक्रीम ओवररन का महत्व, आइसक्रीम में ओवररन का महत्व। आगे देखेंगे पाश्चुरीकरण। तो पाश्चुरीकरण का नाम फ्रांस के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुईस पाश्चर के नाम पर रखा गया है। पाश्चुरीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें दूध को कम से कम 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए या 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है, जिससे दूध में उपस्थित रोगजनक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं और तुरंत 5 डिग्री सेल्सियस ताप तक ठंडा कर लिया जाता है। अब देखेंगे पाश्चुरीकरण का उद्देश्य, ये जरूर पूछेगा एग्जाम में 1-2 नंबर का। तो दूध को अधिक लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहिए, रोगजनक जीवाणु को नष्ट करना इसका उद्देश्य है दोस्तों। दूध के संचय गुण को बढ़ाता है, यह दूध में थक्का नहीं जमने देता है। तो यह था पाश्चुरीकरण का उद्देश्य। अब देखेंगे पाश्चुरीकरण के लाभ। तो इस प्रक्रिया से दूध का संचय गुण बढ़ जाता है, सभी रोगजनक बैक्टीरिया मर जाते हैं, सभी रोगजनक विटामिन नष्ट नहीं होते तथा पोषक मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला पॉइंट है दूध की लैक्टोज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला पॉइंट है दूध के स्वाद तथा सुवास में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला पॉइंट है संचय गुण अधिक होने के कारण व्यापारिक दृष्टिकोण से डेयरी व्यवसाय को भी बहुत लाभ होता है पाश्चुरीकरण से। अगला पॉइंट है पाश्चुरीकरण होने के कारण बाजार में दूध का वितरण अधिक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि उपभोक्ता को उसमें पूर्ण विश्वास होगा तथा दूध को बिना गर्म किए ही उसका उपभोग कर सकता है। जिन स्थानों पर दूध अधिक होता है वहाँ इस दूध को ठीक दशा में उन शहरों में लाया जा सकता है जहाँ महंगा होता है, इससे डेयरी उद्योग को भी लाभ होता है। अगला पॉइंट है जो दूध वितरण के पश्चात बच जाता है उसको उसी अवस्था में दूसरे दिन को बेचने के लिए संचित किया जाता है, जिससे डेयरी उद्योग को लाभ होता है। अगला पॉइंट है शेष बचे दूध को सुविधापूर्वक इच्छा अनुसार विभिन्न दुग्ध पदार्थों में बदल सकते हैं। इन पदार्थों को बाजार में बेचकर डेयरी को अधिक लाभ हो सकता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको मैंने आप लोग बताया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को कुछ तो समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आप लोगों को जो भी क्लास दूंगा डेयरी का, वो बहुत ही स्पेशल, बहुत अच्छा क्लास रहेगा, तो आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा। और ये मैं घर पे नहीं हूँ, इसलिए जहाँ भी हूँ वहाँ पे मैंने बना दिया आप लोगों के लिए कि आप लोगों की तैयारी होती रहे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।